Hi guys, my name is Ashraf. This is Frost and welcome back to another PC build. ये PC build करते करते मुझे पूरा साल लग गया। दिसंबर 2021 के अंदर मैंने इस केसिंग को अनबॉक्स किया था और दिसंबर 2022 के अंदर हमने इसमें PC बिल्ड किया है। लेकिन एक साल लगा क्यों? वेल, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सारे कंपोनेंट्स मुझे एक एक करके रिसीव हो रहे थे और जैसे जैसे मुझे रिसीव होते जा रहे थे मैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बना रहा था, जो कि आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने जो हमारे रिमेनिंग कंपोनेंट्स थे जो मुझे एक साथ रिसीव हुए थे, मैंने उनके बारे में आपको बताया था कि अब हमारे सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आप एक पीसी बिल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हियर इट फाइनली इज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो इस पीसी को देखते सबसे पहली चीज जिस पे आपकी नजर पड़ेगी दैट इज ऑब्वियसली द केसिंग। इसको देख के आपको व्हाइट वाला ट्रांसफॉर्मर तो याद आया ही होगा, मुझे जरूर आया था। And this is the first player ZX7. This is one of the most beautiful and amazing cases that I have ever seen and owned. अगर स्पेक्स की बात करें तो ये काफी स्पेशियस केसिंग है। इसके अंदर आपको टोटल 7 फैंस लगाने की जगह मिलती है या फिर 5 फैंस और एक 240 mm का लिक्विड कूलर। उसके अलावा इसके अंदर आपको फुल ATX मदरबोर्ड की सपोर्ट मिलती है, यानी आप इसमें हर साइज का मदरबोर्ड लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको PSU श्राउड नहीं मिलता, सो दैट्स लाइक अ बैड पॉइंट। इसके साथ साथ ये केसिंग हर तरफ से ओपन है तो एयर फ्लो विल बी गुड। और उसके अलावा लेफ्ट और राइट साइड पे आपको टेम्पर्ड ग्लास मिलता है जो कि इसकी लुक्स को इनहेंस कर देता है। तो आप कह सकते हैं कि इस बिल्ड की जो पूरी शान है वो इस केसिंग की वजह से है। The second component is the processor, which is the brain of the computer. और इस बिल्ड के अंदर I'm using Intel's i5-12400। याद रहे it's the 12400 and not the 12400F। अगर आपको F और नॉन F का डिफरेंस नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। F वाले जो वर्जन्स होते हैं उनके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलते, यानी उन पीसी से डिस्प्ले लेने के लिए आपको एक जीपीयू लगाना मस्ट होता है। लेकिन जो नॉन F वाले वर्जन्स होते हैं उनके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं, तो आप बगैर जीपीयू के भी उस पीसी को यूज कर सकते हैं। और मेरा तो आपको पता ही है, कभी मेरे पास जीपीयू होता है, कभी नहीं होता, कभी इस पीसी के अंदर, कभी उस पीसी के अंदर। सो फॉर माय ओन ईज ऑफ कंफर्ट आई वेंट विद द i5-12400 जो कि नॉन F वाला वेरिएंट है, इवन दो कि अभी मेरे पीसी के अंदर जीपीयू लगा हुआ है। The third component is the motherboard. अब ऑब्वियसली मदरबोर्ड आपको वो लेना पड़ता है जो आपके प्रोसेसर को सपोर्ट करता हो। सो इन दिस केस आई वेंट विद द CVN B660M गेमिंग फ्रोजन मदरबोर्ड फ्रॉम कलरफुल। अब इस मदरबोर्ड को चूज करने की कोई बहुत खास रीजन नहीं है। अगर आप मार्केट में देखें तो बाकी B660M के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स मिलेंगे, बट इस मदरबोर्ड का जो कलर था वो वाइट था और मेरी केसिंग को देख के आपको पता चल ही गया होगा दैट आई एम गोइंग विद एन ऑल वाइट गेमिंग पीसी बिल्ड। तो इसीलिए दिस मदरबोर्ड वाज द बेस्ट चॉइस इन वाइट कलर जो कि मुझे इजीली मार्केट में अवेलेबल मिला। The fourth component is the RAM, जो इस बिल्ड के अंदर मैंने यूज की है PNY की XLR8 Gaming 16GB RAM किट क्लॉक एट 3200 MHz। लुक्स वाइज ये काफी ज्यादा डिसेंट और मॉडर्न है। अगर आप इनको देखें तो आपको एक प्रीमियम फील आती है। RGB भी इनकी काफी ज्यादा डिसेंट है, बट द मेन डिसाइडिंग फैक्टर वाज कि ये रैम्स 3 इयर्स की वारंटी के साथ आती है और वो भी इंस्टेंट रिप्लेसमेंट, विच इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट इन पाकिस्तान मार्केट। इसके बाद हमारे पास आती है स्टोरेज, जो कि मैंने 2 यूज किए हैं। एक हमारे पास है NVMe M.2 फ्रॉम PNY जो कि XLR8 गेमिंग है 250GB की, और एक है हमारे पास PNY की SATA SSD जो कि अराउंड 480GB की है। अब ऑब्वियसली बजट को भी तो मद्देनजर रखना था, वरना NVMe तो सबको अच्छी लगती है। जो हमारा 6th कंपोनेंट है वो है हमारे पास कूलर। मैं चाहता तो मैं एक स्टॉक कूलर या एक एयर कूलर लगा सकता था, लेकिन इस बिल्ड के अंदर मुझे फुल ऑन शश के मारने थे, सो आई डिसाइडेड कि एक AIO लिक्विड कूलर लगाते हैं। लेकिन मुझे AIO लिक्विड कूलर्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने आज तक कभी यूज भी नहीं किए थे। तो मैंने गूगल खोला, अपनी थोड़ी सी रिसर्च की, डिफरेंट ऑप्शंस देखे कि व्हाइट के अंदर कौन कौन से अवेलेबल हैं, और उनके अंदर से जो बेस्ट ऑप्शन मुझे मिला वो था हमारे पास LSI का M240। लुक्स वाइज ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट था। इसका जो CPU ब्लॉक था वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट था, राउंड शेप के अंदर था और उसके अंदर आपको RGB भी नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ये मेरी बिल्ड को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, सो आई डिसाइडेड टू गो विद दैट। अब मुझे बहुत ज़्यादा लिक्विड कूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन से अच्छे होते हैं कौन से अच्छे नहीं होते। सिर्फ मेरे लिए इतना मैटर करता है कि मेरे CPU के टेम्परेचर जो है वो डाउन रहे। इसके बाद हमारे पास 7th कंपोनेंट आता है विच इज द पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई को काफी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, विच इज नॉट द राइट थिंग टू डू। अब मैं पावर सप्लाई एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो अरसलान भाई का गेम है। तो अगर आप पावर सप्लाई के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप उनका चैनल विजिट कर सकते हैं। बट मैंने अपनी प्रॉपर रिसर्च की कि कौन सी पावर सप्लाई अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, व्हाइट कलर के अंदर कौन सी अवेलेबल है, काफी सारे डिफरेंट ऑप्शंस देखे, एंड आई वेंट विद फर्स्ट प्लेयर्स स्टीमपंक 650 watt 80+ सिल्वर पावर सप्लाई।
इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट कंपोनेंट आता है विच इज द केस फैन। अब ऑब्वियसली हमारे केस के अंदर कोई फैन नहीं आता और अभी तक हमने सिर्फ एक 240 mm का लिक्विड कूलर लगाया है, तो 5 फैंस की जगह अभी भी खाली है। तो मैंने देखा कि व्हाइट कलर के अंदर कौन कौन से फैंस अवेलेबल हैं, कौन से अच्छे लग सकते हैं, एंड अपॉन फाइंडिंग डिफरेंट ऑप्शंस जो मुझे बेस्ट लगा दैट वाज Elsys N12 Neo। तो लुक्स वाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगे थे, सो आई डिसाइडेड टू गो विद देम। और मैंने ये 5 ऑर्डर किए थे, जिसके अंदर से एक 3 की किट थी और 2 सेपरेट फैंस थे, क्योंकि हमारे टोटल केस के अंदर 7 फैन लग सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और 2 हमारे पास ऑलरेडी 240 mm के लिक्विड कूलर में लगे हुए थे। सो आई वेंट विद 5 फैंस फ्रॉम Elsys। इसके बाद हमारा आखिरी कंपोनेंट आता है विच इज द ग्राफिक्स कार्ड। इसके लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड और बेताब होते हैं और मैं खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि व्हाइट कलर के अंदर ग्राफिक कार्ड ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम है। चूंकि हमारे पूरे पीसी की जो थीम है वो व्हाइट थी, तो आई हैड टू फाइंड अ गुड लुकिंग व्हाइट जीपीयू एंड दैट्स वेयर कलरफुल केम इन। इस बिल्ड के अंदर आई एम यूजिंग कलरफुल्स RTX 3050 iGame वर्जन। सो या गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो, अच्छी ना लगी हो तो एज यूजुअल मोबाइल को उल्टा के डिसलाइक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, हैव फन, स्टे सेफ, कीप गेमिंग, पीस आउट।